Hello friends, this is Trisha Saxena and today's topic is photosystem in plants. We are going to know that what is photosystem, what are its function and what are its basic structure. So let's start. To start this topic, I would like you to like and subscribe my channel. आप लोगों को ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये है फोटोसिस्टम. Now this photosystem contains three types of structures. आप यहाँ पर देखिए, एक मिनट में यहाँ से अपना लेजर निकाल लेती हूँ, लेजर पॉइंटर. Now you can see this. ये आपको जो ग्रीन ग्रीन टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सब है पिगमेंट्स. पिगमेंट्स आर कलरफुल स्ट्रक्चर्स जो कि कलरफुल यानी विजिबल लाइट में से जो वेवलेंथ्स होती हैं वेवगाइड, उनके डिफरेंट वेवलेंथ्स को ये अब्सॉर्ब करते हैं और अकॉर्डिंगली ये कलरफुल होते हैं, इसलिए इनको पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. नाउ यहाँ पर आप एक मेन जो डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है क्लोरोफिल, जो जिसे हम कहते हैं कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये. इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइट ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो है ये है एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. And why are they called antenna pigment molecules? Because they catch the certain kind of signal. Which kind of signal? Energy wavelengths. That is in the form of photons. जो सन से, सूर्य से जो प्रकाश आता है, जो लाइट आती है, वो सीधे इनके ऊपर गिरती है, इंसिडेंट होती है और इस एनर्जी से यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं. फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल और इस तरीके से ट्रांसफर होते 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 आखिरी में जाते हैं रिएक्शन सेंटर, जो इनका मेन सेंटर है क्लोरोफिल पिगमेंट. ये क्लोरोफिल पिगमेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहलाता है. एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज नाउ ट्रांसफर्ड टू दिस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है और इस तरीके से ये दोनों मिलकर जो है वो बना लेते हैं मेन रिएक्शन सेंटर. तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर फोटो सिस्टम होता है. Why it happens? क्योंकि ये जो रिएक्शन सेंटर, ये जो क्लोरोफिल है ना, हम कहते हैं क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये डायरेक्ट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है और इसके लिए यहाँ पर इनके हेल्पर्स होते हैं. ये हेल्पर जो है एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एसेसरी है ना, जो जैसे कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है ना, जो प्राइमरी नहीं है. अब ये जो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं, ये वेवलेंथ्स अब्सॉर्ब करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाते हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करते हैं आपके मेन सेंटर पर, रिएक्शन सेंटर पर, और वहां से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक्सेप्टर के पास. ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हम देखते हैं. ये प्लांट सेल है. ओके, लेट मी शो यू दिस प्लांट सेल. ये पूरा जो है प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल ऑर्गेनल. और ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं और ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कहलाते हैं ग्रेना. सिंगल बोलेंगे तो ग्रैनम. ये ग्रैनम कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये सारे ग्रैना जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. और ये जो ग्रैनम है इनमें भी सिंगल सिंगल यूनिट्स हैं, जैसे जिसमें 4 यूनिट्स दिख रहे हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 8 होते हैं. ये जो सिंगल इनकी यूनिट दिख रही है वो कहलाती है थैलाकॉइड. इसकी मेम्ब्रेन में एक्चुअली प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम दैट या फोटो पिगमेंट सिस्टम. और वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है वो इसके ल्यूमिन में यानी कि अंदर की खाली जगह में रहता है और इस प्रकार से यहाँ पर पूरा काम होता है. Let me explain you the basic structure of chloroplast. Chloroplast is oval in structure, which when we cut this, we find two layers. That is the outer membrane and the inner membrane. This is the outer membrane. This we can see outer membrane, and inside this one more membrane is present, that is the inner membrane. And the space between the two membranes is called intermembrane space. Now, what's present inside this? Inside this, the dark structure
This is the dark green color represents the stroma, that is the liquid or that is the plasmic structure of the chloroplast. This is the stroma. In this stroma, you can see the DNA rings, that is nucleoid. No nucleus is present. Nucleoid is present, that is there is no nuclear membrane. Okay. Besides, there are ribosomes present. Okay, some plastoglobus present, starch granules are present, which is represented in this white color. These are starch granules. And beside this stroma liquid structure, there are present granule thylakoids that we have seen before. Okay. Now these are the structures which are interconnected to each other by the lamellae or frets, that is called stromal thylakoids. So what happens in this thylakoid? The breakdown of water in presence of sunlight, that is the source of energy. So this water molecule breaks into hydrogen and oxygen. So this oxygen is released by the plants while the hydrogen ion helps in maintaining the pH for the process. Okay. And the electrons that are continuously absorbed by the electron acceptors and form ATP, that is the energy molecule. Now there are two types of photosystem present in the thylakoid membrane, that is the photosystem 1 and photosystem 2. So what is the basic difference between both the photosystem? The answer is the wavelength that it absorbs. दो टाइप के फोटो सिस्टम जो कि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग दो प्रकार के होते हैं, 1 और 2. क्या डिफरेंस है कि वो किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो एक्चुअली 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. तो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है क्या कि लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो किस वेवलेंथ की हो रही है. अगर वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ है तो ये फोटो सिस्टम 2 होगा, और अगर वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है तो वो फोटो सिस्टम 1 होगा. और ये लाइट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को, जो क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन है उसको हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा देती है. इस तरीके से वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो बने हैं वो करते क्या है, उनकी क्या जरूरत है. तो अब देखो, जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसमें ये थैलाकॉइड्स हैं, ये पूरा एक ग्रैनम है. यहाँ से इसने लाइट एब्जॉर्ब की तो यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स होंगे. वो पिगमेंट्स, एक मिनट में आपको फिर से बता देती हूँ, है ना. ये पूरा जो है एक ग्रैनम है, इसके बहुत सारे थैलाकॉइड्स हैं, और ये जो थैलाकॉइड्स हैं इनकी जो मेम्ब्रेन है इसमें की रिएक्शन सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं. पिगमेंट सिस्टम होता है, कहीं पे 1 पिगमेंट सिस्टम होगा, कहीं पे 2 पिगमेंट सिस्टम होगा, और ये पिगमेंट सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स NADP और ADP ये दोनों के साथ मिल जाते हैं, और ADP से जो है जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये फॉस्फेट उसके साथ जुड़ जाता है और ये बन जाता है ATP एनर्जी मॉलिक्यूल. ऐसे NADP जो है वो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर में आने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन जाता है NADPH. अब ये दोनों जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये चले जाते हैं कैल्विन साइकिल में. और कैल्विन साइकिल कौन सी साइकिल होती है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुगर में बदल जाता है. दिस इज कैल्विन साइकिल. तो ये कैल्विन साइकिल से ही शुगर बन रही है. फोटोसिंथेसिस इस प्रकार होती है. तो फोटोसिंथेसिस कैसे हुई, यहाँ से लाइट आई, लाइट जो है एंटीना पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब की, क्लोरोफिल तक भेजी, क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, पानी को तोड़ा, उसमें से H+ निकले और ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगा. और ये जो H+ है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये NADP और ADP को कन्वर्ट कर देते हैं ATP में और NADPH में. ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं कैल्विन साइकिल में, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. तो फोटोसिंथेसिस इसी को तो कहते हैं कि वो अपना खाना बना रहे हैं प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स. तो इस तरीके से ये काम
होता है। ये था हमारा फोटो सिस्टम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।